पाकिस्तान में अगले कुछ दिनों में बड़ा भवंडर उठने वाला है। आने वाला सितंबर का महीना पाकिस्तान के लिए गदर साबित होगा। जनरल आसिम मुनीर कुछ ऐसी तैयारियां कर रहा है जिसकी भनक पाकर उसकी फौज ही उसके खिलाफ भड़कने लगी है। खबरें तो यहां तक हैं कि पाकिस्तान आर्मी में मुनीर के खिलाफ बगावत की तैयारी हो गई। इसका अंदेशा मुनीर को भी है। जवाबी एक्शन के तौर पर मुनीर क्या कर रहा है? क्या पाकिस्तान आर्मी अपने आप से ही जंग करने वाली है? सब कुछ समझिए इस खास रिपोर्ट में। चप्पे चप्पे पर फौजी गाड़ियां, गली गली में पुलिस की कैदी वैन। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आखिर होने क्या जा रहा है? अपनी ही फौज के जर्नलों को जो इनको लगे कि आसिम मुनीर को लगे कि मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, उनको गिरफ्तार करवाया जा सकता है। क्या मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी फौज में बगावत होने वाली है? बलूचिस्तान में कई इलाकों में BLA ने नो गो एरियाज बना के उनकी सिक्योरिटी संभाली हुई है और हमारे मुहतरम फील्ड मार्शल साहब ने फौज को कहा है कि आप रावलपिंडी की सिक्योरिटी संभाल लें। पाकिस्तान में बांग्लादेश क्यों छाया हुआ है? दिसंबर 1971 में हथियार ढालने से एक दिन पहले तो ये बड़े बड़े बोल तो हमने उस वक्त भी सुने। 93,000 फौजी जो है अरोड़ा के कदमों पर कदम रखकर सरेंडर करके हिंदुस्तान की जेलों में गया, इसलिए कि अवाम ने साथ नहीं दिया। आसिम मुनीर अपने चहेते चमचे मोहसिन नकवी को लेकर ईरान निकल गया। इमरान खान अभी भी जेल में है और इस बीच उनकी रिहाई को लेकर फिर से घमासान छिड़ गया है। इमरान के वफादार और खैबर पख्तूनख्वा के CM सुहेल अफरीदी फिर से इमरान के पठान फौजियों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इमरान की पार्टी ने रावलपिंडी पर धावा बोलने का ऐलान कर दिया है। 27 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा से पठानों के काफिले निकलेंगे और इस्लामाबाद रावलपिंडी पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ेंगे। ऐलान यह है कि इमरान को छुड़ा कर ही वापस लौटेंगे। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान में जंगल का कानून चलता है। पाकिस्तान में जो ताकतवर है उसके लिए अलग कानून है। तो मेरे नौजवानों, 27 तारीख को हमने कॉल दी है, क्या आप तैयार है? क्या तैयार है? डरोगे तो नहीं, तुझे तो नहीं आता है, टैंकों से तो नहीं डरोगे, रॉकेटों से तो नहीं डरोगे, बंदूकों से तो नहीं डरोगे, गोली से तो नहीं डरोगे। तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद में 40 लाख नौजवान अपना इंशाअल्लाह ताला मुकदमा लड़ेंगे। ब्रिटेन में रहने वाली इमरान की पूर्व पत्नी जेमाइमा गोल्डस्मिथ एक बार फिर मैदान में कूद पड़ी हैं। जेमाइमा ने सीधे ब्रिटेन के PM से सवाल किया है कि इमरान खान पर वो कब तक खामोश रहेंगे। जेमाइमा ने खुली चिट्ठी में लिखा है कि उनके 2 बच्चों के पिता इमरान खान के साथ पाकिस्तानी जेल में बर्बरता की जा रही है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर उनके पूर्व पति इमरान से निजी दुश्मनी निकाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इमरान को इलाज नहीं दिया जा रहा, लिहाजा ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं बल्कि मानवाधिकार के लिहाज से दुनिया के लिए एक इमरजेंसी है। उधर इमरान का बेटा भी एक मैच के दौरान फ्री इमरान खान के मैसेज वाली टी-शर्ट पहनकर पहुंच गया। ये तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं। ये पूरी दुनिया समझती है ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट से हमने दरखास्त की है और उस दरखास्त का एक हिस्सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट करें, खान साहब को शिफ्ट करवाएं, खान साहब के टेस्ट और इलाज हो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को ऑर्डर किया है। चिंगारे इस टाइम पे निकल रहे हैं, समझ कुछ आ नहीं रही कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। हुकूमत अलबत्ता परेशान नजर आ रही है जरूर। इन मामलात में अभी देखें जो जिम्मेदार हैं वो कौन है? 2 लोग, वजीर खजाना, वजीर दाखिला। दोनों किसके हैं? फील्ड मार्शल के। इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है हुकूमत को वो जनरेशन Z का एहतजाज, जिसका ये खुद बारहा इनके कह चुके हैं
मोहसिन नकवी भी कह चुका है, पंजाब हुकूमत भी कह चुकी है, राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि अब इन्हें काकरोच को ही ना कहे, कि ये भड़क ना उठे। इस सारी हलचल के बीच रावलपिंडी और इस्लामाबाद में थोक के भाव फौज और पुलिस तैनात हो गई है। रावलपिंडी तो वैसे ही पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है और इस्लामाबाद से सटा हुआ है। यहाँ पर पहले ही चप्पे चप्पे पर फौज तैनात है, तो फिर मुनीर को इतना डर किस बात का है? पाकिस्तानी मीडिया में मुनीर के चमचे ये इशारा दे रहे हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इतनी भारी सिक्योरिटी इमरान खान के समर्थकों के मद्देनजर की गई है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं बल्कि और ज्यादा गहरी है। इसका ताल्लुक हाल ही में उस एक्ट से है जिसमें आसिम मुनीर को पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से संबंधित सारे पावर देकर सुपर बॉस बना दिया गया है। आप आर्मी चीफ भी हो, आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हो, आप फील्ड मार्शल भी हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन वो इख्तियारात जो पार्लियामेंट के होने चाहिए वो मुक्तदरा के अंदर एक फर्द को दे दिए गए हैं। अब उसका इख्तियार अपने बर्री अफवाज पर भी, फजाइया पर भी और बहरिया पर भी तसल्लुत कर दिया गया है और वहाँ वो तमाम इख्तियारात रखेगा, किसी को बर्खास्त करने का, किसी की मुलाजमत में इजाफा करने का, किसी की इस्तीफे को मंजूर करना न करना, तमाम इख्तियारात उसको दे दिए गए हैं। जबकि ये कंट्रोल, ये कमांड ये फेडरल गवर्नमेंट का हुआ करता था और फेडरल गवर्नमेंट ने अपने इख्तियार उनके हवाले कर दिया है। अटकलें हैं कि सितंबर में जनरल मुनीर नया संविधान संशोधन लेकर आ रहा है, जिसके तहत वो वर्दी वाला प्रेसिडेंट बनकर सारी संवैधानिक शक्तियां अपने हाथ में ले लेगा और पाकिस्तान का संवैधानिक बादशाह बन जाएगा। लेकिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कई जनरल इसके लिए तैयार नहीं है। लिहाजा मुनीर को अपने अरमान पूरा करने के लिए अपने वफादारों की फौज चाहिए। खबर तो ये तक है कि फौज में मुनीर के खिलाफ बगावत भड़क सकती है। इसी बगावत से निपटने के लिए उसके वफादार फौजी और पुलिस अफसरों का रावलपिंडी में जमावड़ा लगा दिया गया है। मुनीर ने अपने तख्तो ताज की जंग छेड़ दी है, लेकिन सवाल यह है कि वो राज कहां करेगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उसकी फौज भेड़ बकरियों की तरह रोजाना मारी जा रही है। बलोच और टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान का नक्शा पहले ही बिगाड़ कर रख दिया है, तो अपनी इस फौज के दम पर मुनीर सिर्फ रावलपिंडी का बादशाह बन सकता है। एक तरफ रावलपिंडी की सिक्योरिटी जो है वो फौज ने संभाल ली है और दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान की सिक्योरिटी है वो बीएलए ने संभाल ली है। और जो आपने देख ही लिया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके हैं वहाँ या तो जो अमन कमेटी है, मतलब पुलिस ने अमन कमेटी बनाई है और वो कहते हैं कि यहाँ फौज नहीं रहेगी, हम इसको सिर्फ कंट्रोल करेंगे। उनके मुताबिक जब फौज वहाँ पर आ जाती है तो दहशतगर्दी बढ़ जाती है, पुलिस वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया जाता है। तो वहाँ जो दहशतगर्द हैं कुछ इलाके उन्होंने संभाले हुए हैं, जाहिर है बॉर्डर से के करीब बहुत सारे इलाके उन्होंने नो गो एरिया बनाए हुए हैं, वहाँ की सिक्योरिटी टीटीपी ने संभाली हुई है। बलूचिस्तान में कई इलाकों में बीएलए ने नो गो एरियाज बना के उनकी सिक्योरिटी संभाली हुई है और हमारे मुहतरम फील्ड मार्शल साहब ने फौज को कहा है कि आप रावलपिंडी की सिक्योरिटी संभाल लें। माशाल्लाह प्रायोरिटीज क्या हैं ये आप खुद ही देख लीजिए। लग तो ये रहा है कि रावलपिंडी की बादशाहत भी मुनीर के बस की नहीं है, क्योंकि उसके फौजियों को तो निहत्थे पाकिस्तानी थप्पड़ जड़ रहे हैं। हथियारबंद बीएलए और टीटीपी लड़ाकों की तो बात ही छोड़ दी। हम क्यों तारीख अपनी से सबक नहीं सीखते हैं? 1971 में यही हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोगों में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नफरत भर चुकी थी। वही नफरत आज मुनीर की फौज के खिलाफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक में दिखाई देने लगी है। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने एक फौजी को दौड़ा दौड़ा कर मारा। आखिरकार फौजी ने अपनी धौंस दिखाने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर ही पिस्तौल निकालकर फायर कर दिए। फौज की इस हालत को
पाकिस्तानी आवाम 1971 वाली सूरत के बहुत करीब देख रही है। मुनीर का काम तब थोड़ा आसान जरूर हो जाता अगर इमरान खान उसकी डील के ऑफर पर हां कर देते और बदले में रिहाई ले लेते, लेकिन खबर है कि आधी रात को अस्पताल लाकर इमरान खान को जब ये डील दी गई तो उन्होंने मुनीर को बादशाह मानने से साफ इनकार कर दिया। इसीलिए मुनीर ने रातों रात उन्हें वापस जेल में फेंकवा दिया। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान के ऊपर प्रेशर था कि वो प्रपोज्ड पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग, ये डिफेंस सर्विसेज एक्ट और खास तौर के ऊपर नए सूबों का जो प्लान है उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और कोई पैगाम भिजवाएं कि फिक्र ना करो सब कुछ हो जाएगा। इमरान खान ने मना कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा नथिंग डूइंग। मैं आपको बता रहा हूं कि आसिम मुनीर खुदा बनना चाहता है और ये पीटीआई के वोटों के बगैर मुमकिन नहीं है खुदा बनना, और नए सूबों के ऊपर भी पीपल्स पार्टी भी इनकार कर चुकी है। और अब मेरे जराए कहते हैं कि इमरान खान के इनकार के बाद पीटीआई के अंदर भी इतनी जरूरत नहीं है कि वो इकरार कर लें। और मैसेज मुबैना तौर के ऊपर बड़ा सीधा है कि कोई सरेंडर नहीं होगा, जिस तरह फौज को सरेंडर करने की आदत है। उन्होंने कहा कोई सरेंडर नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और सबसे अहम बात के प्रोविंसेस के ऊपर या आसिम मुनीर को खुदा समझने, खुदा मानने या उसको सजदा करने के ऊपर इमरान खान नहीं झुकेंगे। मुनीर की राह में चाहे जितने रोड़े आए, वो अपनी बादशाहत का ख्वाब हर हाल में पूरा करने की कोशिश करेगा, चाहे इसके लिए उसे पाकिस्तान को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। यानी कि इस सितंबर पाकिस्तान में पूरा बवंडर होगा।